यो व्हाट इज अप यूरो, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है डैनियल वर्सेस डैनिक, और जहां पे इंडियन आर्म रेसलर्स के साथ ही साथ में इंडिया को भी बुरा बोला गया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ऐसा ही हमें भी लगा था, बिकॉज हमने भी कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे थे एंड कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस देखे थे जहां पे ऐसा सिनेरियो आया था। तो हमने डायरेक्ट डैनियल से ही बात कर ली, और कई सारे बड़े आर्म रेसलर जैसे कि दारा भाई, ये लोग ने भी डैनियल से बात की कि क्या ऐसा आपने कहा है इंडिया के अगेंस्ट। बात कैसी हुई थी कि एक स्क्रीनशॉट आया था जहां पे डैनियल के फ्रेंड्स उनसे पूछ रहे थे कि क्या इंडिया स्टिंग करती है, एंड उन्होंने वेरी लिख के हंसने वाला इमोजी डाला था। तो अब वो भी एक ट्रांसलेशन ग्लिच हो सकता है, या फिर कुछ और उनका कहने का मतलब होगा और वो कुछ और वे में निकल के आया होगा, बिकॉज डैनियल ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इंडिया को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये, और मैं इंडिया को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ये पोस्ट देख सकते हैं, आप ये फोटोज देख सकते हैं जहाँ पे डैनियल अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि हमको ये जो विवाद इतना बड़ा हुआ है इसके ऊपर में बात करनी चाहिए। तौहीद शेख भाई भी रिसेंटली बहुत सारे स्टोरीज डाले थे जहाँ पे वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, बट जैसे ही कुछ क्लियरिटी मिली होगी उनको ये मामले के हिसाब से, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया वहाँ पे ही। सो हम भी हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं, जो डैनियल कह रहा है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तो अगर अब इंसान सामने से ही बैक ऑफ कर रहा है कि जब वो कह रहा है कि मेरा वो गलती नहीं थी, तो हम क्यों जबरदस्ती पोक करें कि नहीं तुमने इंडिया के बारे में बुरा कहा ही था। सो या गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द रीसेंट कंट्रोवर्सी। और फिर मिलेंगे कोई नया इन्फॉर्मेशन, कोई नए न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।